नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। और आप सबको सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि तुलसी विवाह है आज, तो तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस विवाह में। सभी को शुभकामनाएं। जी हाँ, और आप सभी को इस भव्य समारोह का जो है हिस्सा बनना है, क्योंकि आज जो है तुलसी माँ का भगवान शालिग्राम के साथ गठबंधन होने जा रहा है। सजेगा सहरा और आएगी बारात, लेकिन इस बारात में हम सबको शामिल होना है और कुछ खास उपाय भी करने हैं ताकि इनकी जोड़ी जैसी, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जोड़ी हो तो हो सकती है, पर उपाय आपको करने होंगे, श्रद्धा भावना आपको अपनी दिखानी होगी। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? देखिए, तुलसी विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें अद्भुत संयोग बनता है और जो भी कन्या के माता पिता, अभिभावक, कन्या और वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही हो, शादी में अड़चन आ रही हो, वैसे लोग अगर आज के दिन इस बारात में, शादी में, विवाह में शामिल होते हैं और यहाँ तक कि कोई वर पक्ष बनेगा, कोई कन्या पक्ष बनेगा, तो जिसको कन्या की शादी करनी हो वो कन्या पक्ष में आ जाए, माँ तुलसी की ओर आ जाए, और जिसको लड़के की शादी करनी हो वो दूल्हे के पक्ष में आ जाए। और हम आपको बताएंगे कि आज इस बारात में कैसे आप शामिल हो धूमधाम से कि आपके घर में भी वही शहनाई की गूंज सुनाई दे। जी हाँ, तो भाई आप लड़की वाले भी बन सकते हैं और लड़के वाले की तरफ से आप बाराती भी बन सकते हैं। यानी कि आज जो है तुलसी विवाह में हम सभी आमंत्रित हैं और हिस्सा बने हुए हैं। खास प्रयोग हम बताएंगे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए माँ तुलसी को प्रसन्न करने में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए आपको दिया जाता है, जो आपको नकारात्मकता से, हानि से, शत्रुओं की गलत मंशा से बचाता है। तो कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी काम पर, यात्रा पर, अपना कर चलिए रक्षा कवच। जी हाँ, आपकी सुरक्षा कल, आज और कल की जिम्मेवारी है। आप अपना रक्षा कवच नोट करें। करना क्या है कि आज दिन सोमवार जहां भी निकले, चुटकी भर अक्षत लें और अपने ऊपर से उतारकर पश्चिम दिशा की ओर फेंक दें। चलते बनिए, सुरक्षित रहेंगे। कल दिन मंगलवार, कल जब आपको घर से निकलना है तो निकलते समय माँ भवानी का ध्यान करें, माँ काली का ध्यान करें और एक लाल पुष्प आप अपने पास रख लें। कहीं भी जाएंगे सुरक्षित रहेंगे, सम्मानित रहेंगे और सकुशल वापसी हो। जी हाँ, सुरक्षा के लिए रक्षा कवच और सफलता के लिए सक्सेस की आपको दी जाती है। तो किसी भी इम्तिहान के लिए, प्रतियोगिता के लिए, साक्षात्कार के लिए अपने घर से आप जा रहे हैं तो लेकर चलिए सक्सेस की। रही बात सफलता की, तो सफलता के लिए आपको क्या करना है कि आज दिन सोमवार, सक्सेस की कैसे आप अपनाएं। करना क्या है कि 5 दुर्वा लेकर आप अपने पास रखें और आईने में अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें और घर से निकले। किसी भी प्रतियोगिता में आप सफल होंगे। कल दिन मंगलवार, कल जब आप किसी प्रतियोगिता के लिए, इंटरव्यू के लिए, एग्जामिनेशन में पहुंच रहे हो तो कल क्या करना है कि हनुमान जी का ध्यान कीजिए और घर से निकलते हुए मिश्री और इलायची का सेवन जरूर करके निकलिए, फिर आप अपनी सफलता देखिए। जी हाँ, तो आज बहुत ही धूमधाम से जो है माँ तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह होने वाला है और आगे हम आपको बताएंगे कि आपकी बिटिया रानी का भी धूमधाम से विवाह हो, इसके लिए क्या करने हैं आपको आज के दिन उपाय। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ विश्वनाथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। कृष्णा कुमार बोल रहे हैं लखनऊ से। कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार जी मैम। जी बताएं आप अपने डेट ऑफ बर्थ। 3 जनवरी 26। जी 3 जनवरी 26। 76 जी। और समय? रात के 7:10 बजे। 7:10। और प्लेस?
बेगूसराय बिहार। बेगूसराय। क्या सवाल है आपका? मैम हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मेरी कुंडली के हिसाब से कौन सा व्यवसाय मेरे लिए उत्तम होगा? जी और कुंडली में कोई दोष है तो उसका उपाय के साथ बता दीजिए गुरु जी। जी जरूर। कर्क लगन की कुंडली बनती है, मकर राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो बृहस्पति की बड़ी उपयुक्त महादशा चल रही है कर्क लगन की कुंडली में। बृहस्पति खुद भाग्य भाव में होके बैठे हैं, तो आप अपने व्यवसाय के लिए बिल्कुल आप अग्रसर रहें, क्योंकि 2016 से फरवरी 2016 से वैसे भी आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आएंगे। और रही बात दोष की, तो लगन में शनि बैठा है, तो कभी भी किसी को अपमानित ना कीजिएगा, अपमानजनक शब्द ना बोलिएगा, क्योंकि शब्द दोष आपकी कुंडली में है, जिससे आपका काम भी बिगड़ेगा। तो इसके लिए आप उपाय करें, आप हमेशा पुखराज और मोती पहनिएगा, और साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार के दिन आप खीर बनाकर, चावल का खीर, दूध का खीर बनाकर बच्चों में बांटें, बुजुर्गों में बांटें, बहुत लाभ होगा। जी हाँ। और आज तुलसी विवाह है, और प्यारी तुलसी माँ जो है, इनका गठबंधन जो है शालिग्राम के साथ आज होने वाला है। और आप सबकी आंखों में भी एक ही सपना जो आपने संजोया हुआ है कि जो आपकी बिटिया रानी है उनका विवाह भी शीघ्र हो जाए और धूमधाम से हो। तो इसके लिए आज के दिन आपको एक खास उपाय करने, कुछ उपाय हम आपको बताएंगे। तो पहला उपाय क्या है, आइए आपको बताते हैं। चाहते हैं कि बिटिया की शादी खूब धूमधाम से हो, बढ़िया से हो, कोई अड़चन ना आए, तो आज तुलसी विवाह पे आप करना क्या है कि आज माँ तुलसी की शादी के लिए सजावट और प्रसाद की जो भी सामग्री है वो आप तैयार कीजिए। और शादी जब संपन्न हो तो ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपके घर में भी बहुत जल्दी धूमधाम से शादी का भी योग बनेगा, और शहनाई भी बजेगी, और आपकी बिटिया को मनपसंद वर भी मिलेगा। जी हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, हम सोचते हैं कि पैसा आ जाए तो बिटिया की शादी होगी, और अगर ऐसी आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट आपके जीवन में भी बना हुआ है और आप चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आप सक्षम हो जाएं और बिटिया का जो विवाह है अच्छे से हो जाए, इसके लिए भी उपाय है जो हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा आपका चमत्कारी अक्षर हो सकता है रा, शा, ना, कुछ भी अक्षर आपके राशि के अनुसार आज दिया जा सकता है, और किसी भी क्षण हम आपको लकी अक्षर दे सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन भोपाल से सुरेंद्र जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। मैडम जी डेट ऑफ बर्थ है 12/8/1957। 12/8/1957 जी। समय? समय रात के 12 बजे जी। और प्लेस? जलंधर, पंजाब। पंजाब में क्या बताया आपने जगह? जलंधर। जालंधर। जी। मैडम ये जो तीसरी कॉल है मेरी जी लग चुकी है। जी। पंडित जी को भी प्रणाम, आपको भी गुड मॉर्निंग। जी। मेरी समस्या ये है मैडम जी, मेरे सवाल जो है उनका क्लियर जवाब नहीं मेरे को मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से आज तक लगा है। जी। एक तो मेरा कामकाज की बड़ी परेशानी चल रही है, दूसरा मेरे को एक से पैसे देने आज 3 साल हो गए हैं, वो नहीं मिल पा रहे। उसके लिए कोई उपाय बताइए, कर्जा ही बहुत हो गया है, कोई बताइए उस पर। जी देखिए, वृषभ लगन की कुंडली है और कुंभ राशि बनती है, बुध की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा। तो बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा कर्जे की ओर भी ले जाएगा, और नए नए काम करेंगे उसमें भी उलझेंगे, सफलता नहीं दिलाने देगा। लेकिन कुंडली से जो योग आ रहा है 15 जनवरी 2016 से, ये योग काम धाम के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको कहूंगा कि कुछ भी नए काम के लिए प्लानिंग कर रहे हो 15 जनवरी 2016 से कीजिए, और आपको हम उपाय बता रहे हैं ये जरूर कीजिएगा, इससे बहुत लाभ होगा। उपाय छोटा सा है लेकिन असर बहुत बड़ा होगा इसका। एक तो आप पन्ना धारण कीजिए, और साथ ही साथ आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए, एक घी का दीपक प्रज्वलित करके, और अपने हाथों से जो भी बुजुर्ग दिखें घर में, रिश्तेदारी में, बाहर भी, यथासंभव जो भी सहायता कर सके जरूर कीजिए, और शनिवार के दिन विशेषता लाभ होगा। जी हाँ।
वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। तुलसी विवाह है आज और मंडप सज चुका है और फेरे होने बाकी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दोपहर 2 बजे की अगर आपकी बिटिया की उम्र जो है 30 के पार हो चुकी है और आपको उनकी शादी की चिंता सताई जा रही है, तो कुछ खास उपाय आज हम आपको देने वाले हैं जो आज की ही तारीख में आपको करने भी हैं और ऐसा करने से शीघ्र आपके घर में भी शहनाई बजेगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्वागत इस चीज को लेकर के भी है कि आज तुलसी विवाह है, तो हम सबको शामिल होना है तुलसी विवाह में और ये बहुत ही सुनहरा मौका हमारे हाथ में आया हुआ है, क्योंकि अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी बिटिया रानी या आपके बेटे जो है उनकी शादी नहीं हो पा रही है और उम्र जो है उनकी होती जा रही है और आपको चिंता सताई जा रही है उनकी शादी को लेकर के, तो अब आपको बता दें कि ये पूरे साल में एक ऐसा मौका आपके हाथ में आज आया है, तुलसी विवाह का एक सुनहरा मौका, जब कुछ खास उपाय आज के दिन अगर आप करेंगे जो आपको बताए जा रहे हैं आचार्य जी के द्वारा, तो जल्दी आपके घर में भी शहनाई गूंजेगी और आपकी बिटिया रानी दुल्हनिया बनेगी और बारात जाएगी भी, बारात आएगी भी। तो क्या उपाय हैं ये हम आपको लगातार दे रहे हैं, इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि घर में धन नहीं है। आर्थिक स्थिति में अगर आप चाहते हैं सुधार हो, पैसा आए और जल्दी आपके घर में जो है एक ऐसा मौका आए कि आपकी बिटिया की शादी हो जाए, तो क्या है उपाय, आइए जानते हैं। जिंदगी में बड़ी विकट स्थिति तब आ जाती है जब बिटिया सियानी हो गई, शादी के योग हो गई और माता पिता को एक ही डर सता रहा है धन का कि ये संपन्न कैसे होगा। तो आज तुलसी विवाह पे आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि शादी भी धूमधाम से होगी और धन का भी डर नहीं सताएगा। करना क्या है कि ऐसी स्थिति में आप माँ तुलसी के विवाह पर कुछ उपहार जो भी आपसे संभव हो वो बच्चों में बांटें और भगवान विष्णु के लिए आप मीठा पकवान, कोई भी पकवान अपने पसंद की पकवान बनाकर भोग लगाएं और ये उपाय करके देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी ही सुधरेगी और घर में शहनाई भी बजेगी, बिटिया की शादी भी होगी और कभी भी जिंदगी में इसके बाद भी कभी भी आर्थिक भय नहीं रहेगा। जी हाँ, आज के दिन का और कल के दिन का वो समय जिस समय में आपको किसी भी अच्छे नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, राहु काल जिसे कहा जाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो चलिए इन्हें लगाते हैं अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
लगता है लकी कॉलर से हमारा संपर्क अभी तो नहीं हो पाया है, लेकिन इन्हें दोबारा हम कॉल जरूर लगाएंगे जी। पर उससे पहले आपको बता ही देते हैं उस अशुभ समय के बारे में जिस समय में आपको बचना होता है किसी भी अच्छे काम को करने से। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का राहु काल। बात करेंगे राहु काल की तो आज दिन सोमवार, आज का राहु काल का समय है सुबह 7:30 से 9 बजे तक और कल दिन मंगलवार, कल का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर दोपहर 4:30 तक। ये वो काल है जिसमें कोई भी अच्छा शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, अतः इस काल से बचिए। जी हाँ, और किसी नए अच्छे काम की शुरुआत करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो गुलिक काल में कीजिए। बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त होता है, ये समय होता है। ये नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। बात करेंगे गुलिक काल की तो आज दिन सोमवार, आज गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक और कल दिन मंगलवार, कल के गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक। ये वो समय है कि इस समय में जो भी कार्य आरंभ करेंगे वो संपन्न अवश्य होगा। जी हाँ, और साथ ही साथ आपका साथी, आपका लकी चार्म, लकी अक्षर भी हम आपको आगे देने वाले हैं। और आज सोमवार है, कोई एक कुंडली का भाग्यशाली विजेता भी बना है। कौन है वो विजेता? हो सकता है वो आप ही हो, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो एक बार फिर से लगाते हैं इन्हें कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर फिर से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। हाँ, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मेरा नाम भूमिका है। भूमिका जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? आनंद, गुजरात से हूँ। जी, और बधाई आपको। मेरा जन्म स्थल बालासिनोर है। मेरी जन्म डेट 1/10/1995। जी, समय बताएं। समय 4:10 मॉर्निंग, इवनिंग, शाम के। जी जी, भूमिका जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है पंडित जी से कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और मेरी स्टडी में कैसी रहेगी और विदेश जाने का योग है, बनता है कि नहीं? जी जरूर। देखिए, कुंभ लगन की कुंडली है, धनु राशि बनती है, शुक्र की महादशा, केतु की अंतर्दशा चल रही है। बात करें भविष्य का, फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर अति उत्तम रहेगा। और विदेश जाने की बात कर रही है तो बिल्कुल विदेश का योग बना हुआ है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में विदेश का भ्रमण लगता रहे, लेकिन इसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे, ये जरूर कीजिएगा क्योंकि भाग्य भाव में मंगल और राहु बैठे हैं तो बहुत सारी अड़चनें भी आती हैं। सूर्य की नियमित पूजा कीजिए। रविवार के दिन कोई तामसिक भोजन ना कीजिए, भगवान सूर्य को जल समर्पित कीजिए और रविवार के दिन गुड़ और रोटी गाय को खिलाना आरंभ कीजिए, बड़ा लाभ होगा। और चलिए अब हम आगे जो है आपको और भी उपाय देने वाले हैं, कुंडली के विजेता का नाम भी बताने वाले हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे उन लड़कियों के बारे में जिनके माता पिता नहीं हैं और ऐसे में उनकी शादी जब हो तो जो उनके अभिभावक होते हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि उन बच्चियों की शादी भी जल्दी हो जाए। तो ऐसे में भी तुलसी विवाह का जो एक मौका आपके पास आ जाया, पूरे साल में एक ऐसा चांस आपको मिला हुआ है कि आज के दिन जो उपाय आप करेंगे तो यकीन मानिए हर कुंवारी कन्या जो है वो कुंवारी नहीं रहेंगी, जल्दी से वो शादीशुदा हो जाएंगी। तो क्या है उपाय ऐसे में करने आपको, आइए बताते हैं। बात करेंगे हम उन लड़कियों की, उन कन्याओं की जिनके माता पिता नहीं है दुर्भाग्यवश, लेकिन सौभाग्यवश उनके अभिभावक उनको पाल पोस रहे हैं और उनकी शादी करनी है। तो ऐसी स्थिति में जिनके माता पिता ना हो, जिनके अभिभावक उन बच्चियों को पाल पोस के बड़े किए हैं, उनके शादी के लिए करना क्या है कि तुलसी विवाह पर माँ तुलसी का कन्यादान अभिभावक खुद करें और भगवान विष्णु को माँ तुलसी के साथ जो गठबंधन का रस्म होता है वो करवाएं। इससे क्या होगा कि जल्दी ही उन कन्याओं का शादी का योग बनेगा और सुखी खुशहाल जीवन जिएंगे, अच्छे घर में भी जाएंगे। जी हाँ, अहमदाबाद से आशीष जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो, नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार जी।
अच्छा, मेरी जन्म तारीख है 13 नवंबर जी 1989 जी। समय 9:40 PM जी। और प्लेस अहमदाबाद जी जी। तो मुझे हेलो जी, क्या सवाल है आपका? मेरी शादी के बारे में पूछना था और मेरी जॉब के बारे में थोड़ा पूछना था। मैं जॉब के बारे में थोड़ा तनाव में रहता हूँ जी। और सैलरी कम पड़ता है मेरे को मैडम। अभी जो मैं प्राइवेट में हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ऑफिस असिस्टेंट में, तो सैलरी कम पड़ता है। आगे जाके मेरा भविष्य क्या है, मतलब वो जानना था। जी जी। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली है और वृषभ राशि बनती है। बात की आपने शादी की, तो शादी का योग तो बन रहा है, बहुत ही अच्छा बन रहा है, लेकिन आपकी कुंडली से सबसे उत्तम योग जो शादी का बना हुआ है सितंबर 2017 से बना हुआ है। और रही बात जॉब की, तो देखिए राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में तनाव होना स्वाभाविक है। इसके लिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं कि इस तनाव में ना रहे। आप पन्ना जरूर धारण कीजिए और साथ ही साथ गणपति स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। इससे बहुत लाभ होगा, शादी भी अच्छी होगी, जॉब भी अच्छी हो जाएगी। जी हाँ, मुंबई से सुहासिनी जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल। हेलो जी जी। सुहासिनी जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ, मेरा 9/4/64। हाँ, सन क्या बताया आपने? 9 अप्रैल जी 64 जी। समय? हाँ, समय शाम के 6:30 6:30 शाम के। और प्लेस? मिर्जापुर। क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पैसे अटके हुए 3 जगह पे, बहुत बड़ी रकम है जी। तो कब तक मिलेगी और आगे चल के मेरा भविष्य कैसा रहेगा? जी जी। देखिए, जो आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की कुंडली बनी है और कुंभ राशि बनती है, बुध की महादशा चल रही है। रही बात पैसे की, तो देखिए सप्तम भाव में मंगल और सूर्य का योग है। जहां भी पैसे देंगी वो पैसे बड़े विलंब से आएंगे आपके पास, लेकिन इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। करना क्या है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए और विशेषतः रविवार के दिन महीने में एक बार आप घी का दान किसी भी मंदिर में कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पैसे आपके पास आएंगे और आगे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध और बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना आवश्यक है। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, गुरु नानक जयंती आने वाली है, और ऐसे में आपको एक वरदान मिलेगा, और वरदान ये होगा कि आप में कभी अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि अभिमान इंसान को चकनाचूर कर देता है। खास जानकारी कल सुबह 8 बजे आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन, पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए
सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन, पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी, सिर्फ लाइव इंडिया पर। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। संसद सत्र से 3 दिन पहले आज सहारनपुर में राहुल गांधी करेंगे पदयात्रा। किसान मजदूरों से करेंगे मुलाकात। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति। आफत से जूझ रही केजरीवाल की आप कार्यकारिणी की बैठक आज। शांति भूषण के आरोप और लालू से गले मिलने का मुद्दे पर हो सकती है संभावना। कार्यकारिणी की बैठक से पहले आप विधायक सविता सिंह का विवादित बयान गरमाया। पुलिस अफसर से बदसलूकी का मामला, दर्ज हुई FIR। सिंघल की श्रद्धांजलि सभा से संघ ने फिर फूंका राम मंदिर का बिगुल। सरकार पर बढ़ाया दबाव। भागवत और मुरली मनोहर जोशी ने की राम मंदिर बनाने की वकालत। मुलायम के जन्मदिन से शुरू हुआ समाजवादी जश्न से लांघी शालीनता की सीमा। मुरादाबाद में बार डांसरों पर समाजवादियों ने उड़ाए नोट। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार पीटर की CBI रिमांड आज होगी खत्म। अदालत में CBI रिमांड बढ़ाने की दे सकती है अर्जी। पीटर के बेटे ने फिर पिता को बताया बेकसूर। पाकिस्तान से लौटी गीता को अब तक नहीं मिला उसका परिवार। आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी